ज़्यादती की ये भी मैं आपको ये बात करना चाहता हूँ। फिर उसने ये बात की, मैं डर रही थी, मैं कह रही थी रहने दो, मैं चीखें मार रही थी जी। मेरे मुंह पे हैंड रख लिया और कहने लगा चुप करो नहीं तो मैं आपके सबको मार दूंगा। और मेरे वाला साहब दिल के मरीज थे और मैं इस वजह से मैं डरती रहती थी। मैं कहती थी चलो रहने दो थाने को जी। अब मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई और मैंने अब बता दिया। नादरीन 42 HD टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमर अली। नादरीन, इस वक्त मैं काना के अंदर मौजूद हूं। मेरे साथ सना मौजूद है जिसके सगे चाचा ने इसको ज़्यादती का निशाना बनाया। 2 साल तक इसको ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। जब इसने अपनी वालदा से बात की, बताया, क्योंकि पहले वो इसको डरा धमका रहा था कि अगर आपने अपनी वालदा को बताया तो मैं आपको मार दूंगा, आपके बहन भाइयों को भी मार दूंगा। जब इसने अपनी वालदा से बात की तो उसके बाद जब ये पुलिस वालों के पास गए हैं तो पुलिस वाले अब इनके सुन रहे हैं। सना से बात करूंगा और उनसे जानूंगा कि ये सारा मामला कब से हो रहा है और इसके चाचा ने इसके साथ किस तरीके से ज़्यादती किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सना, मुझे ये बताएं कि आपके सगे चाचा हैं? हाँ जी। नाम क्या उनका? मकसूद शाह। कहाँ के रहने वाले हैं? आरफ पाक पतन में के दरमियान में रहते हैं, चकशफी में। तो आपके वाले साहब क्या करते हैं? वाला साहब जी पहले मिस्त्रियों का काम करते थे, अब नहीं करते। 2-3 साल हो गए हैं जी, दिल का मसला हुआ। तो आपके चाचा ने आपके साथ ज़्यादती कब, पहली दफ़ा कब ज़्यादती की? जी 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। हाँ जी। तो उस टाइम आपके घर में कौन कौन मौजूद? जी कोई भी नहीं था, बस बच्चे थे। बच्चे बाहर भेज दिए उसने और उसने ज़्यादती की जी। आपकी वालदा कहाँ पे थी? वालदा भी जी घर से बाहर गई हुई थी, काम था गांव में। नहीं, तो जब आपकी वालदा बाहर गई हुई थी वो घर में आया, आके उसने आपको क्या बोला था, क्या कहा था, क्या बात हुई थी? उसने कहा था कि जी भी ये काम करना है, ऐसे करना है। मैंने कहा नहीं। उसने पिस्तौल दिखा दी, कहता अगर जे आपने ये काम ना किया तो मैं पिस्तौल से आपके बहन भाइयों को, आपके वालिदैन को, 2 सारों को मार डालूँगा। फिर उसके बाद वे उसने ज़्यादती कर ली, बच्चियों को बाहर भेज दिया। जब उसने पहली दफ़ा आपके साथ ज़्यादती की है, आपको पिस्तौल दिखा के उसने आपके साथ ज़बरदस्ती ज़िना किया है, उसके बाद आपने अपनी वालदा से बात नहीं की कि इस तरह मेरे चाचा जो है वो मेरे साथ ये हरकत करके? जी वो मुझे डरा देता था पिस्तौल से, अगर आपने अपने वालिदैन को या बहन भाइयों को, सबको, जिसको भी बताया तो अब मैं सबको मार डालूँगा। फिर उसके बाद वो अपने घर वापस चला गया? हाँ जी। तो आपकी वालदा दोबारा वापस घर में कब आई? जी 2 दिन बाद नहीं, जब पहली मरतबा आया, जब भी जल्दी आ गई थी, और जो अब आया जब 2 महीने बाद आई थी। तो फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा वो आपके घर में कब आया है, कब उसने ज़्यादती की? भी दूसरी दफ़ा वो आया है ये 5वें महीने में। 5वें महीने? हाँ जी। फिर आगे दोबारा उसने आपसे क्या बात की, क्या? जी ज़्यादती की ये भी मैं आपको ये बात करना चाहता हूँ। फिर उसने ये बात की, मैं डर रही थी, मैं कह रही थी रहने दो, मैं चीखें मार रही थी जी। मेरे मुंह पे हैंड रख लिया और कहने लगा चुप करो नहीं तो मैं आपके सबको मार दूंगा, आपके बहन भाइयों को बुला के, छोटों को भी बड़ों को भी, सबको मार डालूंगा। नहीं, तो जब आपने चीखें मारी हैं तो आपके मोहल्ले में आसपास में कोई ऐसा घर नहीं था जो आया हो आपको बचाने के लिए? नहीं जी, कोई भी नहीं आया। फिर उसके बाद उसने ज़्यादती की आपके बाद, ज़्यादती करके वो वापस चला गया? हाँ जी। आप की वालदा जब घर में आई है तो फिर भी आपने नहीं बताना मुनासिब समझा कि मैं अपनी वालदा को बता दूं? पहली दफ़ा भी उसने मेरे साथ ज़्यादती कर ली है, दूसरी दफ़ा फिर की है। जी वो मुझे डरा देता था पिस्तौल से, अगर आपने किसी को बताया तो मैं आपको पिस्तौल से, आपके माँ बाप को और बहन भाइयों को, सबको मार डालूँगा। और मेरे वाला साहब दिल के मरीज़ थे और मैं इस वजह से मैं डरती रहती थी। मैं कहती थी चलो रहने दो थाने को जी। अब मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई और मैंने अब बता दिया एंड में आके जी। नहीं, तो आपकी वालदा ये भी बता रही है कि आप प्रेग्नेंट भी हो गई थी? जी 1 दफ़ा। नहीं, पहले आपके साथ वो उसने ज़बरदस्ती की, दूसरी दफ़ा की हुई थी? जी अब ये 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए? हाँ जी। तो फिर उसके बाद अबॉर्शन उसने खुद ही करवाया? हाँ जी। कहाँ पे लेके गया था? जी वो इधर एक बार इधर अबॉर्शन करवाया, मेडिसल बरीकी की गोलियां ला के दी थी, और पहले अबॉर्शन करवाया था वो उधर गए थे जी। कितनी दफ़ा अबॉर्शन करवाया उसने आपका? जी 2 दफ़ा। 2 दफ़ा? हाँ जी। तो आप जब अबॉर्शन हुआ है आपकी हालत मतलब ख़राब हो गई थी, तो फिर भी आपकी वालदा को पता नहीं चला कि मेरी बेटी के? वालदा है नहीं थी ना घर में, वालदा आई थी 1.5 महीने बाद, 1.5-2 महीने बाद। तो आपके वालिद घर में नहीं आते थे? जी वालिद को बस मैंने नहीं बताया जी। नहीं, जब आपके चचा आपके घर में आते थे, वालदा तो घर में नहीं थी ना? वो 2 जब वालिद भी नहीं होते थे जी।
नहीं, जब उसने आपका अबॉर्शन करवाया है, उस टाइम आपकी वालदा तो घर में नहीं थी, तो फिर जब वो आपके घर में आया, आपके वालिद उस टाइम कहाँ पे थे? वालिद भी नहीं थे, घर से बाहर थे। तो कितना टाइम लगा था जब वो आपको घर से लेके गया, वापस कब छोड़ के गया? भी आधा घंटा लग गया होगा तकरीबन। यानी कि पहले उसने आपको मेडिसिन भी खिलाई है, उसके बाद अबॉर्शन भी करवाया। हाँ जी। तो आप अपनी वालदा को बता देती तो आज ये सब कुछ ना होता आपके साथ। बस जी वो मुझे डराजू देता था तो पिस्तौल के साथ ही। अब और मेरे पापा दिल के मरीज थे, मैं इस वजह से कहती थी अगर मेरे पापा को ना कुछ हो जाए, बस मैं इस वजह से निपटाती थी जी। अब भी तो आपने अपने वालिद को बताया है ना? जी बस अब मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी और मैं इस वजह से बता दिया। फ़ोन पे भी आपके साथ कोई बात करता था? नहीं, फ़ोन पे नहीं होती थी जी। उसको कैसे पता चलता था कि आज जो आपकी वालदा घर में नहीं है, वो आपके घर में? और रिश्तेदार घर, वो एक ही गांव था, मम्मा पापा उधर जाते थे और पता चल जाता था उसको, वो आ जाता था। एक ही गांव था ना, उसमें मम्मा पापा जाते थे और उसको पता चल जाता था, कहीं से खबर हो जाती थी। और अब आपके वालिद को पता चल गया? हाँ जी। उन्होंने, जो आपके चाचा हैं, उनके भाई हैं, उनको कुछ कहा नहीं है कि आपने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है? जी उन्होंने बोला है, बहुत झगड़े हुए तो फिर वो हमने भी उसको पापा कह रहे हैं भी पुलिस में दरखास्त दे दी अब हमने। और पापा कह रहे हैं कुछ मर्जी को, जो कुछ मर्जी को, मैं नहीं कुछ कह सकता। उसने जो ज़्यादती की आपके साथ तो मैं उसे क्या कहूँ अब। नहीं, आपके पापा का भाई है, वो कहते हैं कि मैंने उसको कुछ कहना ही नहीं है। जी वो कहते हैं जो कुछ मर्जी करो, मैं नहीं कुछ कह सकता। जब उसने जो ज़्यादती की है तो मैं क्या कह सकता हूँ। आपकी उम्र कितनी है? 22 साल। 22 साल आपकी उम्र है और ये तकरीबन 2 साल से मुसलसल आपके साथ ज़्यादती कर रहा है। हाँ जी। पुलिस के पास आप लोग गए हैं, पुलिस क्या ताउन कर रही है? पुलिस कह रही है भी आप ट्रेस करें और हमारे पास जी पैसे नहीं हैं। पुलिस पैसे मांग रही है? हाँ आप लोगों की बात नहीं सुन रही? जी, तेल के पैसे मांग रहे हैं जी वो। ये कहते हैं तेल के पैसे दें फिर उसको पकड़ने के लिए जाएं। हाँ जी। मुझे ये बताएं कि आपके जो वालिद हैं वो अभी भी घर पे नहीं है, वो कहाँ पे जाते हैं? सौदा लेने गए हैं जी। स्टोर पे सौदा लेने के लिए हाँ गए? जी। हाँ जी। तो आपके चाचा उसके बाद आपके घर में नहीं आए? नहीं। जो आपके बाकी रिश्तेदार हैं उनको पता चला है कि जो आपके चाचा हैं उन्होंने आपके साथ ये बदफेली की है? हाँ जी, रिश्तेदारों को सबको पता है, रिश्तेदार भी कह रहे हैं इसको सजा होनी चाहिए। आपके चाचा की उम्र कितनी है? तकरीबन 35-40 साल। 35-40 साल उसकी उम्र है। नाम क्या है उसका? मकसूद शाह। मकसूद शाह। हाँ जी। तो ये कब से पहली दफ़ा जब 2 साल पहले आपके घर में आया, उसने आपको आके डराया धमकाया, तो फिर तब आपने सिर्फ इस डर से आपके अपने वालिदैन को नहीं बताया था कि वो मुझे ना मार दे या मेरे बहन भाइयों को ना मार दे, लेकिन अब कैसे फिर आपने सोच लिया कि मैं अब बता दूं? जी अगर आप पहले बता देती तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद ना होती, आप बच जाती। जी बस अब मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई थी, इस वजह से बता दिया मैंने। अब जब उसने आखिरी दफ़ा आपके साथ ज़्यादती की है, कितनी देर पहले की बात? जी 5वें महीने में हुई थी। 5वें महीने? हाँ जी। इधर उसके बाद आपका अबॉर्शन करवाया उसने? हाँ जी। उसके बाद अबॉर्शन करवाया, गोलियां ला के दी थी बिरिकी की। जहाँ पे अबॉर्शन करवाने के लिए लेके गया है तो वो डॉक्टर जो थी उसने पूछा नहीं ये आपकी क्या लगती है? जी उसने पूछा था और उसने झूठ बोल दिया, कहता मेरी मंगेतर लगती है। जी नाज़रीन, आपने सना की बात सुनी। अब यहाँ पे देखें कि इसके सगे चाचा हैं, ज़बरदस्ती से 2 साल से इसको ज़्यादती का निशाना बना रहे हैं। पहले इसको डरा धमका रहा था, पिस्टल था उसके पास, इसको कहता था कि अगर आपने अपने वालिद को या अपनी वालदा को बताया तो मैं आपके पूरी फैमिली को कत्ल कर दूँगा। लेकिन अब जब इन्होंने हिम्मत करके ये सना बता रही कि मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई थी, जब बार-बार वो इसके साथ ज़्यादती कर रहा था, इसको ज़्यादती का निशाना बना रहा था। इसने अपने वालिद को बताया, अपनी वालदा को बताया। जब ये पुलिस के पास गए हैं, पुलिस कह रही है तेल के पैसे दें जी, हम उसको पकड़ने के लिए जाते हैं। अगर देखा जाए तो ज़्यादती का जो केस है ये बड़ा ख़तरनाक केस है। इसमें मुलज़म को उम्र कैद बल्कि सज़ाए मौत होती है। तो मेरी तमाम वाला अफसरान से गुजारिश है कि उस मुलज़म को कड़ी से कड़ी सज़ा दें ताकि लोगों के लिए वो इबरत का निशान बने। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने